गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी संस्कृत की कक्षा 8 की पुस्तक का नाम है रुचिरा तृतीयो भागः। इस साल आपका पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है। आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा तृतीयो भागः, जो कक्षा 8 के लिए निर्धारित की गई है। आपकी पुस्तक में 15 पाठ है और संधि, कारक, शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान है। आपका पहला पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु उपसर्ग प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। सुंदर, मधुर, वचन। और इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवध, पंचतंत्र से रोचक और बहुत अच्छे विचारों वाले श्लोकों का संग्रहण है, जिसमें पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण जब तक गुणवान व्यक्ति में रहते हैं, गुणगेषु यानी गुणवान में, गुण जब तक गुणवान व्यक्ति में रहते हैं तो वो गुण ही रहते हैं, गुण ही कहलाते हैं। लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, जब वे बुरे व्यक्ति में चले जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर धन जब अच्छे व्यक्ति के पास रहता है तो उसका सदुपयोग करता है और वह गुण के रूप में रहता है। लेकिन वही धन जब बुरे व्यक्ति के पास चला जाता है तो वो अधिक धन उसका दोष बन जाता है, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करता है। इसी प्रकार सुस्वादु तोयः, स्वादिष्ट तोय यानी जल, स्वादिष्ट जल वाली नदियां प्रभवंती, बहती है। नदी जब बहती है तो उसका जल स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन वही जल जब समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर भवंती अपेय, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि वह खारे पानी में मिल जाता है तो वह भी खारा हो जाता है। तो गुण गुणवान व्यक्ति में रहते हैं जब तक गुण बने रहते हैं, और निर्गुण में को प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियों का जल जब तक नदियों में है तो पीने योग्य होता है, और जब वह समुद्र में मिल जाता है तो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भाग देयं परमं पशुनाम। आपका ये दूसरा श्लोक है कि साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन का अर्थ है रहित। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य क्या है? साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान है। पशु भी कैसा? पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ विषाणहीनः, पूंछ और सींग से रहित, पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। कौन? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कला नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, साहित्य का ज्ञान नहीं है, कुछ भी इसमें विशेषता नहीं है और ना ही वो अर्जित करने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति पुरुष जानवर के समान है। और तृणम न खादन अपि, घास न खाता हुआ भी, जीवमानः, वह जीवित है तो वह जानवर के समान, लेकिन घास नहीं खाता है और जीवित रहता है। तो तद्भाग ध्येयम परमम पशुनाम, तो यह पशुओं का सौभाग्य है
कि वह घास नहीं खाता है, जानवर होते हुए भी वह घास नहीं खाता है। आपका तीसरा श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का, यशः नश्यति यश नष्ट हो जाता है। उसका जो संसार में नाम हो और व्यक्ति लालची हो तो उसका वो नाम नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति। चुगलखोर की, पिशुनस्य यानी चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि चुगलखोर व्यक्ति से कोई भी मित्रता करना नहीं चाहता है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट अक्रियस्य कुलम, क्रिया न करने वाले, कार्य न करने वाले, कर्म न करने वाले व्यक्ति का कुलम नष्ट, कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, और जो व्यक्ति अर्थ यानी धन, धन में लगा रहता है, धन के पीछे भागता रहता है। अर्थ परस्य, अर्थ परस्य का अर्थ भी यही है कि अर्थ को ही महत्व देता है, धन को ही महत्व देता है। ऐसे व्यक्ति का धर्मः नश्यति, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः कौन होता है? बुरी लत वाला, जिसको व्यसन यानी बुरी आदतें होती है, जिसमें बुरी लत होती है, जिसमें उसका क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम, उसे विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण यानी कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति के पास सुख नहीं आता। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य का अर्थ है राजा का। राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है कब? जब प्रमत्त सचिवस्य, उसका मंत्री आलसी होता है। प्रमत्त यानी आलसी, प्रमत्त का अर्थ है आलसी। जब उसका मंत्री आलसी होता है तो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। कार्य न करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। और जो अर्थ के पीछे, धन के पीछे भागता रहता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और बुरे व्यक्ति की, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राजा का मंत्री आलसी हो तो उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयति मधुमक्षिकासु। मधुमक्षिका मधुमक्खी, माधुर्य शहद, पित्वा पीकर, रसम रस, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा। मधुमक्खी क्या करती है? फूलों का रस पीती है। तो फूलों का रस, किसी फूल का रस कड़वा होता है, किसी का मीठा होता है। तो पित्वा रसम कटुकम मधुरम समानम, कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव जनयति मधुमक्षिकासो, मधुमक्खियां शहद ही, मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खियां क्या करती है? कड़वा रस पीती है तो भी मीठा शहद उत्पन्न करती है, और मीठे फूलों का रस पीती है तो भी शहद ही उत्पन्न करती है, और शहद मीठा ही होता है। उसी प्रकार संतः तथैव, तथैव यानी वैसे ही, संतः सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन, अच्छे और बुरे व्यक्तियों के श्रुत्वा वचः, श्रुत्वा यानी सुनकर, वचः यानी वचनों को, वचनों को सुनकर, अच्छे और बुरे दोनों तरह के वचनों को सुनकर भी मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मीठे वचनों का ही निर्माण करते हैं, अच्छी सूक्तियों का, अच्छी बातों का ही निर्माण करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। तो मधुमक्खियां कड़वे और मीठे दोनों रसों को पीकर भी
शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को, कड़वे और मीठे दोनों वचनों को सुनकर भी मधुर सूक्तम रसम सृजंती, अच्छे मीठे वचनों का, रस युक्त आनंद युक्त वचनों का निर्माण ही करते हैं। 5वां श्लोक है, महताम प्रकृति ही स एव वर्धिता नाम परैरपि। महताम प्रकृति, महताम यानी महान पुरुषों की, प्रकृति यानी स्वभाव, महान पुरुषों का स्वभाव, स एव वर्धिता नाम परैरपि, परै यानी दूसरों के द्वारा, भी यानी अपि, वर्धिता नाम प्रशंसा किए जाने पर भी, बढ़ाए जाने पर भी, न जहाती नहीं छोड़ते हैं, निज भावम अपने स्वभाव को, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति यथा, यथा यानी जैसे, लाकृति यानी 9 की संख्या। तो महान व्यक्ति, महताम प्रकृति, महान स्वभाव वाले व्यक्ति, परैरपि वर्धिता नाम दूसरों के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी, न जहाती निज भावम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, यथा जिस प्रकार से, लाकृति संख्यासु संख्याओं में 9 का अंक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, 9 ऐसा ही रहता है जैसा है, चाहे वो किसी के भी साथ जुड़ जाए, चाहे जैसे 1 8, 1 + 8 9 और 8 + 1 9। तो इस प्रकार से 9 अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, संख्या 9 अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार महान व्यक्ति भी दूसरों के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अंतिम श्लोक है, स्त्रियां रोचमानायाम सर्वं तद रोचते कुलम। स्त्रियां रोचमानायाम, स्त्रियां महिलाएं, रोचमानायाम प्रसन्न रहे, उनको जैसा अच्छा लगे। रुच धातु है इसमें, रुच का अर्थ है अच्छा लगना। सर्वम तद रोचते कुलम, अगर परिवार में स्त्रियां समाज में प्रसन्न रहती है तो सर्वम तद रोचते कुलम, तो उनका कुल प्रसन्न रहता है। तस्याम त्वरोच अमान, तस्याम तरोच मानायाम सर्वमेव न रोचते, और जब वे प्रसन्न नहीं रहती है तो सर्वमेव न रोचते, सभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसलिए उसका अर्थ है, स्त्रियां जहाँ प्रसन्न रहती है वह कुल प्रसन्न रहता है, जहाँ स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती है वह कुल भी प्रसन्न नहीं रहता है। तो आपको अपने पहले पाठ का पहले शब्दार्थ करने हैं और फिर एक एक श्लोक लिखकर उसका अर्थ करना है। श्लोक को इस प्रकार लिखना है, जैसे पहला श्लोक है गुणा गुणगेशु, तो गुणा का पहला शब्द, इसका पहला शब्द है गुणा और डैश डैश करके भवंती अपेयः लिखकर उसके बाद इसका अर्थ लिखना है। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत, तो साहित्य से डैश डैश करके पशुनाम लिखकर उसका अर्थ लिखना है। कठिन शब्द और पाठ का अर्थ आपको याद भी करना है और लिखना है। कल हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसी अभ्यास प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वो तो आपको पाठ्य पुस्तक से स्वयं ही पूर्ण करना है। आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसका स्वयं पूर्ण करना है। और प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत, इसे हम कल करेंगे। थैंक यू बच्चों।